यहां पे आने के बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और हम एम्प्टी प्रोजेक्ट उठाते हैं। इसमें आके मैं फॉर एग्जांपल नाम दे देता हूं नमाज ट्रैकर ऐप, फिनिश कर दिया, क्योंकि हमारा गोल है कुछ ये वाला प्रोजेक्ट बनाने का। ठीक है, तो इसके अंदर हेडिंग आ जाएगी, हमारे पास रोज में कार्ड व्यू आ जाएगा, हर कार्ड व्यू को हम कॉलम्स में ब्रेक कर देंगे और फिर नीचे हमारे पास अगेन वही चीज आ जाएगी कि जो आखिरी रो होगी उसमें एक्चुअली 2 बटन आएंगे और फिर फाइनली आखिरी रो होगी उसके बाद वाली, उसमें सिर्फ एक ही बटन आएगा। ठीक, और इसमें 2 बटन आएंगे तो यहाँ भी 2 कॉलम आ जाएंगे और यहाँ पे सिंगल कॉलम आ जाएगा। तो ये वाला जो लेआउट का स्ट्रक्चर है, इसको बनाने के लिए हम एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाते हैं, एक्सएमएल में आ गए और एक्सएमएल ओपन कर दिया हमने, अपना प्रोजेक्ट विंडो बंद कर दी। लेट मी जूम इनटू इट। ठीक, तो नाउ द टास्क इज कि हमें इस वाले यूजर इंटरफेस को जो था वो डुप्लीकेट करना है वेरी क्विकली। ठीक, तो इसको डुप्लीकेट करने के लिए व्हाट आई विल डू इज कि कम बैक इनसाइड एंड्रॉइड। पहला स्टेप डिफॉल्ट टेक्स्ट बना हुआ है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। दूसरा स्टेप, डिफॉल्ट में कंस्ट्रेंट लेआउट लगा होता है, हमें कंस्ट्रेंट लेआउट पे काम नहीं करना, तो राइट क्लिक किया, कन्वर्ट व्यू में गए, लीनियर लेआउट उठाया और इसको हमने अप्लाई कर दिया, तो ये लीनियर लेआउट अप्लाई हो गया। दैट मीन्स कि जो पहले का लेआउट बना हुआ था हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू लीनियर लेआउट। अब ये जो लीनियर लेआउट है ये बाय डिफॉल्ट इसकी ओरिएंटेशन कुछ भी सेट नहीं की होती, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। सो इफ आई सेलेक्ट दिस एरर तो मुझे यही बताएगा कि यार इसका मिसिंग ओरिएंटेशन है, मुझे नहीं पता चल रहा है इसमें हो क्या रहा है। तो सिंपली हम लीनियर लेआउट को सेलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट्स में आ गए, यहाँ पे आने के बाद ओरिएंटेशन में गए, इसको जाके मैंने वर्टिकल कर दिया, अब वो एरर यहाँ से भी खत्म हो गया और यहाँ पे भी हमारे पास एरर खत्म हो गया। अब सबसे पहला काम टेक्स्ट व्यू उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ऑटोमेटिकली अब क्योंकि लीनियर लेआउट वर्टिकल है, जब भी कंपोनेंट्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी हर रो में जाएगा। एंड्रॉइड में लीनियर लेआउट पे जब हम काम करते हैं तो उसका सिर्फ एक ही उसूल है, ड्रैग एंड ड्रॉप, बस। क्योंकि लीनियर लेआउट में लेआउट फिक्स्ड है तो हर कंपोनेंट ऑटोमेटिकली अपनी रो में जाएगा, इसके लिए हम उसमें और कुछ नहीं कर सकते। और बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा होता है, तो इसका ये कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, हमें अब कंस्ट्रेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है। कंस्ट्रेंट लेआउट में वो ब्लू डॉट्स पे क्लिक करना लाजमी था, लीनियर लेआउट में वो है ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हर कंपोनेंट रो के अंदर कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कंपोनेंट आ गया। अब यस, आप इसकी साइज को कंट्रोल कर सकते हो कि ये जो कंपोनेंट है ये कितनी बड़ी साइज का आपको नजर आना चाहिए, तो मैंने साइज इसकी एडजस्ट कर दी। यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल पिक्सेल्स में मैंने उसको कह दिया कि इट शुड बी 100 डेटा डीबी पिक्सेल्स कर दी, तो ये 100 पिक्सेल्स की साइज हम कंट्रोल कर सकते हैं। लोकेशन नहीं कर सकते, साइज कर सकते हैं। लोकेशन रो बाय रो आएगी, हर आइटम अपनी रो में जाएगा। ठीक, इसकी साइज को हम कर सकते हैं कि उसकी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, बाकी कंपोनेंट हमारा वहीं पे फिक्स हो गया। अब इसकी वही बेसिक सेटिंग्स करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट व्यू में आ गए, तो मैं इसकी टेक्स्ट साइज को उठा के फॉर एग्जांपल 44 SP कर दिया, तो हमारे पास टेक्स्ट बढ़ गया। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैंने टेक्स्ट का कलर फॉर एग्जांपल व्हाइट कर देते हैं ताकि टेक्स्ट व्हाइट हो जाए, क्योंकि जो बैकग्राउंड कलर होगा फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर उसको उठा के मैं कर दूंगा लाइट ब्लू सा, तो मुझे वो ब्लू कलर का टेक्स्ट नजर आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम ग्रेविटी में चले जाएंगे, ताकि ग्रेविटी में जाके ग्रेविटी सेंटर करेंगे तो टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आ गया। फिर सिंपली अगेन दोबारा से आप टेक्स्ट लिखो यहाँ पे, तो अगेन मैं हर एट्रीब्यूट, अब क्योंकि आप बार बार खुद यूज कर रहे हो तो आपको एट्रीब्यूट्स के नाम याद होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता होगा किस चीज से क्या चेंज हो रहा है। तो मुझे टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट आ गया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नमाज ट्रैकर। ठीक, तो मेरे पास ऐप का नाम आ गया नमाज ट्रैकर। अब उसके बाद नेक्स्ट मुझे इसमें रोज बनानी है, तो अगली जब जो रोज में बनेगी वो मेरे पास एक कार्ड लेआउट का मुझे व्यू बनाना है। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्टली सबसे पहले चला जाऊंगा कंटेनर्स के अंदर, कार्ड व्यू में चले गए, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, नेक्स्ट व्यू में हम कार्ड ऐड करेंगे। वो ये कह रहा है कि भाई इसकी डिपेंडेंसी ऐड नहीं है। डिपेंडेंसी मींस कि ये अलग से कार्ड का एक डिपेंडेंसी है, लाइब्रेरी अलग है जो बाय डिफॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में ऐड नहीं है। कार्ड व्यू को इस्तेमाल करने के लिए आपको ये डिपेंडेंसी चाहिए। हमने कह दिया ठीक है भाईजान इसको ऐड कर दो, तो वो उसकी डिपेंडेंसी को वहां से इंपोर्ट करके दोबारा से अपने सिस्टम फाइल्स में से ऐड कर देगा और कार्ड व्यू आपका यहाँ पे बन गया। ठीक, तो इसमें परेशानी होने वाली बात नहीं है। जब कार्ड आ गया तो अब आपके पास ये वाला कार्ड लेआउट हमारे पास सेटअप क्रिएट हो गया। ठीक है, ये जो कार्ड का सेटअप था, लेकिन अब मुझे पता है कि कार्ड व्यू के अंदर भी मुझे 3 कॉलम का डेटा बनाना है। ठीक है, कार्ड व्यू के अंदर भी अब हमें 3 कॉलम का डेटा बनाना है ताकि मैं ये कंपोनेंट्स का व्यू बना सकूं। तो इस कंपोनेंट को बनाने के लिए मैं कार्ड व्यू के अंदर फिर लेआउट में जाऊंगा, लीनियर लेआउट अब हॉरिजेंटल उठाऊंगा, क्योंकि हॉरिजेंटल का मतलब ये कॉलम फॉर्म में डेटा चाहिए। यहां पे भी हमें डेटा कॉलम फॉर्म के अंदर चाहिए था।
तो ये कार्ड व्यू बनेगा, उस कार्ड के अंदर कॉलम फॉर्म में डेटा आएगा, तो मैं लीनियर लेआउट उठा के कार्ड व्यू के अंदर ड्रॉप करूंगा। कार्ड व्यू बेसिकली सिर्फ एक कार्ड का व्यू बना के देगा, वो एक व्यू के तौर पे काम करता है, जैसे डिव काम करता है ग्रुप के तौर पे, ठीक है, जिसमें आप कार्ड को कंट्रोल कर सकते हो। उसके अंदर का लेआउट अब आपके ऊपर है। बाय डिफॉल्ट कार्ड व्यू में एक आइटम आता है बस, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक आइटम आता है, आप और डालते हो, पर उसके लिए फिर हमें लीनियर लेआउट मींस हम उस कार्ड व्यू के अंदर अब एक और लेआउट डाल रहे हैं, डब्बे के अंदर हम एक और स्ट्रक्चर्ड डब्बा डाल रहे हैं। एक एम्प्टी बॉक्स उठाया, फिर वो जो पेप्सी का डब्बा आता है, क्रेट आता है, वो डब्बे उसके अंदर डाल दिया, ताकि उस बॉक्स के अंदर अब मैं कोल्ड ड्रिंक्स को एक रो एंड कॉलम फॉर्म में रख सकूं, समझे। तो कार्ड व्यू एक सिंपल सा बॉक्स है जिसमें कोई लेआउट नहीं है, उसमें कंपोनेंट बीच में आ जाता है बस कहीं पे भी, फिर आप उसको मैन्युअली मैरिजिंग, पैडिंग, साइजिंग से पोजीशन कंट्रोल करते पड़े। तो बेहतर ये होता है कि हम उसके अंदर एक और लेआउट डाल दें। अब जब लीनियर लेआउट आ गया तो मैं इसको आराम से कंट्रोल कर सकता हूं। अब इससे पहले कि मैं लीनियर लेआउट पे काम करूं, लेट मी कंट्रोल द कार्ड व्यू सेटिंग्स। उसके साइज पे आते हैं। रिमेंबर, जब भी आप कार्ड व्यू डालोगे, मैं एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ये की प्रॉपर्टी है जो समटाइम्स बहुत तंग करती है अगर आपको बात समझ में नहीं आई। जब हमने पहली दफा कार्ड व्यू बनाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो बाय डिफॉल्ट कार्ड व्यू की जो एट्रीब्यूट्स थे वो हाइट और विड्थ के हमेशा मैच पेरेंट हो जाएंगे, वो हमेशा मैच पेरेंट हो जाएंगे। मींस कि इस कार्ड व्यू की विड्थ मैच पेरेंट, इस कार्ड व्यू की हाइट मैच पेरेंट। तो अगर आप इस कार्ड व्यू को यहां पे सेलेक्ट करोगे तो आपको नजर आएगा कि पूरा कार्ड व्यू जो है वो उस स्क्रीन के बाकी रिमेनिंग एरिया में आ गया। इसकी वजह से अब कार्ड व्यू के बाद जो नेक्स्ट रो आप ऐड करोगे वो स्क्रीन से बाहर चली गई, क्योंकि पहली रो ने पूरी स्क्रीन का साइज ले लिया। मैच पेरेंट का मतलब ये कि जितना मेरे पेरेंट की साइज है उतनी ही तुम्हारी साइज हो जाए। जितने मेरे पेरेंट की साइज है, मुझसे बाहर वाला जो मेरा पेरेंट की विड्थ है, तुम्हारी विड्थ भी उतनी हो जाए। जितने मुझसे बाहर वाले पेरेंट की हाइट है, तुम्हारी हाइट भी उतनी हो जाए। तो इट मैचेस द हाइट एंड विड्थ ऑफ योर पेरेंट कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट। हेंस पेरेंट कंपोनेंट, क्योंकि पूरा मेन यूआई लेआउट था जो पूरी एक्टिविटी के ऊपर आ जाता है, इसीलिए जब आपने कार्ड व्यू बनाया तो इस कार्ड व्यू ने पूरी मेरे पेरेंट की साइज ले ली। अब ये क्यों जरूरी है समझना, क्योंकि मैच पेरेंट और हाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, स्पेशली जब हम लेआउट्स में काम करते हैं। सेकंड, इसके अंदर फिर हमारे पास ये होता है कि अगर मैंने पूरी पेरेंट की जगह ले ली, अब मुझे अपना कोई इसके बाद एक और कंपोनेंट बनाना है तो वो स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब वो कंपोनेंट स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वापस यहां पर आ जाऊं, कॉमन में चले गए, बटन उठाया और मैंने बटन उठाया और मैंने बटन उठा के अपनी मेन लेआउट के अंदर ड्रॉप किया, ठीक है। कहां गया मेरा भाई, मैंने इसको में आके बटन ड्रॉप किया, अब मुझे बटन नजर ही नहीं आ रहा, हालांकि बटन यहां बना हुआ है, ठीक है। वजह यह कि मैंने जब कार्ड व्यू बनाया, उस कार्ड व्यू ने पूरा मैच पेरेंट करके पूरी की पूरी जगह घेर ली। हेंस अब जब आपने बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाया तो वो बटन बना जरूर है, लेकिन वो उस कार्ड व्यू के बाहर बना है, उस एक्टिविटी से बाहर चला गया, क्योंकि उसने जगह पूरी घेर ली। फिर हम क्या करते हैं, कार्ड व्यू में आए, इसकी हाइट को कंट्रोल करते हैं या विड्थ को कंट्रोल करते हैं। जब कंट्रोल करने जाएंगे तो दो प्रॉपर्टीज आती हैं। मैच पेरेंट, मैंने बताया पूरी पेरेंट के हिसाब से अपनी साइज को घेर लो। फिर आ जाता है रैप कंटेंट, दूसरी की प्रॉपर्टीज। जब भी हम किसी भी कंपोनेंट की हाइट और विड्थ सेट करते हैं इन लीनियर लेआउट्स के अंदर स्पेसिफिकली, तो ये दो एट्रीब्यूट्स आते हैं, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब ये कि अब तुम्हारे अंदर जो डेटा है उतनी साइज कर दो। अगर तुम्हारे अंदर 100 पिक्सल्स का डेटा है तो तुम्हारी साइज 100 पिक्सल्स हो जाए। अगर तुम्हारे अंदर 200 पिक्सल्स का डेटा है तो तुम्हारी साइज 200 पिक्सल्स हो जाए। तुम्हारी साइज 400 पिक्सल्स है तुम्हारे अंदर जो डेटा है, तो तुम्हारी साइज भी 400 पिक्सल्स की हो जाए। हेंस जितना बड़ा डेटा कंपोनेंट्स विजेट्स में उसके अंदर डालूंगा, वो साइज खुद ब खुद एक्सपेंड होती जाएगी। तो मैच पेरेंट मेरे पेरेंट की साइज, रैप कंटेंट मेरे अंदर जो डेटा है उसके हिसाब से साइज। ये दोनों का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि आपने साइज को कैसे एडजस्ट करना है। फॉर नाउ मैं इसकी साइज कर दूंगा फिक्स, क्योंकि मुझे एक हर कंपोनेंट जो है ना एक मखसूस रो के हिसाब से फिक्स साइज में। तो हम इसको कह सकते हैं कि यार ऐसा करो, इसको 120 डीपी की हाइट कर दो। अब आपका रो देखो ऑटोमेटिकली 120 डीपी की आ जाएगी। तो अब वो बटन जो पहले हमने बनाया था वो एकदम स्क्रीन के सामने आ गया, क्योंकि अब उसकी हाइट जो थी हमने कार्ड व्यू की वो 120 डीपी कर दी, ठीक है। हमने कह दिया ओके। पेरेंट, मैच पेरेंट रखूंगा विड्थ के भाई विड्थ भले तुम्हारे पेरेंट की जितनी भी मेरी हो, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर मेरे पास फिलहाल कोई और दूसरा कंपोनेंट नहीं है, मैंने कहा उतनी रखो। कार्ड व्यू बनाने के बाद ये सिर्फ ये सेटिंग करने के बाद पहली चीज, जब भी हम कार्ड व्यू बनाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, डिपेंडेंसी ऐड की, ये पहली चीज कार्ड व्यू बनाने के लिए। whenever you want to create a card view, कंटेनर्स में आए, कार्ड व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, डिपेंडेंसी को ऑप्शन आएगा, ओके किया।
दूसरा, उसकी विड्थ और हाइट को यहां से एडजस्ट किया, मैच पेरेंट या रैप कंटेंट या मैनुअल हाइट आपके ऊपर है, ये देना लाजमी है। ये दूसरी इसकी हमारी सेटिंग रहती है। तीसरा, फिर हम आ जाते हैं नीचे उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स में। यहां पे हमारे पास कुछ बेसिक कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो मुझे इसमें बताना वो लाजमी है, जिससे मेरा एक्चुअली कार्ड का लुक आता है। उस कॉमन एट्रीब्यूट्स में सबसे मेन आता है कॉर्नर रेडियस, इसके कॉर्नर के रेडियस कितने होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें कह देता हूं 18 डीपी, अभी आपके ऊपर है 20, 15, छोटा सा रेडियस चाहिए, बड़ा कार्ड चाहिए, एज यू मे प्रेफर। मैंने इसको कर दिया फॉर एग्जांपल 22 डीपी हम कर देते हैं। कंटेंट पैडिंग, इसका मतलब ये कि जो कंटेंट इसके अंदर आएगा वो बिल्कुल बॉर्डर से स्टार्ट हो या अंदर से कितना स्पेस छोड़े, वही सीएसएस में मार्जिन पैडिंग हम यूज करते हैं, यहां भी सेम चीज। मैं फॉर एग्जांपल 10 डीपी कर दूंगा कि अंदर से 10 पिक्सल्स का गैप छोड़ के है। यू कैन सी अ स्लाइड इफेक्ट हियर एज वेल। फिर कार्ड एलिवेशन के कार्ड कितना इम्बोस्ड उभरा हुआ हो ताकि उसके नीचे शेडो का इफेक्ट आए, वो शेडो का इफेक्ट आएगा तो एक्चुअली कार्ड की तरह नजर आता है। इसको भी मैं 14 डीपी कर देते हैं, अभी आपके ऊपर है। यूजुअली 12 से 16 से 22 डीपी के दरमियान में एक वैल्यू सही होती है, वो प्ले अराउंड कीजिएगा, आपको अपने लुक एंड फील के हिसाब से कितना अच्छा लग रहा है। कभी कभी हमें गहरा कार्ड चाहिए तो वैल्यू बढ़ा देंगे, कभी बिल्कुल हल्का सा बॉर्डर की तरह से चाहिए होता है यूआई के हिसाब से, तो हम उसमें वैल्यू 10 डीपी 8 डीपी कर लेते हैं, आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें आ जाओ तो यू कैन सी दिस, इसमें कार्ड व्यू इम्बोस्ड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए आपको ज्यादा गहरा जो है वो उसमें इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इवन इफ आई जूम इनटू इट तो आपको नजर आएगा कि बिल्कुल हल्का सा एक बॉर्डर है, वो इम्बोस्ड इफेक्ट नहीं है। तो एलिवेशन का मतलब ये कि वो इम्बोस्ड इफेक्ट आएगा, नीचे शेडो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, अभी आपकी अपनी यूआई के ऊपर है कि आप कैसे उसको डिफाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल कार्ड एलिवेशन को चलो हम भी थोड़ा कम कर लेते हैं, 8 डीपी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंटेंट पैडिंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्ड व्यू का जो इफेक्ट है वो और इसके जो सॉरी यूज कॉम्पैक्ट पैडिंग, जब इसको हम ऑन करते हैं तो फिर मेरे पास कार्ड व्यू के साथ एक कंप्लीट पैडिंग वाला इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। अगर इसको आप ऑफ करोगे तो वो बॉर्डर टू बॉर्डर कार्ड बनाता है, कार्ड उसने बनाया हुआ है लेकिन वो बिल्कुल बॉर्डर टू बॉर्डर उसने कार्ड बनाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये कि मेरा कंटेंट कार्ड पूरा बॉर्डर टू बॉर्डर है। जैसे ही हम इसके कॉम्पैक्ट पैडिंग को ऑन करेंगे तो बेसिकली यू विल सी दिस के ओ कहां गया, फिर ऑफ हो गया, सॉरी, क्लिक थ्रू, ओके। नाउ फॉरन जैसे हमने इसके कॉम्पैक्ट पैडिंग को ऑन किया तो अब आपको वो देखो पूरा कार्ड व्यू नजर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब ये कि मेरा जो कार्ड है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी थोड़ी पैडिंग दे दो, तो उस बॉर्डर से नहीं थोड़ा सा अंदर आ जाए, तो वो कॉम्पैक्ट पैडिंग खुद से हल्की सी ऐड कर देता है, जिससे फिर वो कार्ड व्यू जो है ना वो एक्चुअली स्क्रीन के बॉर्डर से निकल के थोड़ा अंदर से ऑटोमेटिकली पैडिंग आ जाती है, तो वो पूरा हमें बेहतर तरीके से नजर आ जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप रेडियस पे वापस आओ, इस रेडियस को मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल 5 डीपी, तो आपको अब नजर आएगा कि क्योंकि हमने इसको 5 डीपी कर दिया कॉर्नर रेडियस, तो ये कॉर्नर 5 डीपी तक हो गए, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसको फॉर एग्जांपल 25 डीपी कर दोगे तो अब ये 25 डीपी के हिसाब से ज्यादा हो गया, मींस जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे कॉर्नर रेडियस आपका उतना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मैंने 35 डीपी कर दिया तो 35 डीपी के हिसाब से राउंड कॉर्नर्स हो गए। सो यू बेसिकली प्ले विद दिस डिपेंडिंग ऑन आपका लेआउट में आपको किस तरह का लुक एंड फील चाहिए, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे हमें हल्का सा स्क्वायर बॉक्स चाहिए था, मैंने कहा नहीं यार मुझे ये राउंड किस्म के कॉर्नर्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं इसको फुल राउंड करना चाह रहा हूं, मैंने 34, 35, 36 डीपी कर दिया तो कॉर्नर और राउंड हो गए। एलिवेशन में वही मैंने कहा कि आपको पीछे शेडो इफेक्ट जिसका नजर आ रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसको फॉर एग्जांपल मैं 0 डीपी कर दूंगा तो ये देखो अब शेडो इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया, अब वो जैसे तस्वीर में नजर आ रहा था वो हमारे पास एलिवेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कार्ड व्यू बना हुआ है लेकिन बिल्कुल हल्का सा बॉर्डर इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, नाइस। अब वो शेडो एलिवेशन वाला इफेक्ट क्योंकि हमने 0 कर दिया तो एलिवेशन खत्म हो गई। स्लाइड देना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल 2 डीपी दे देंगे तो 2 डीपी से क्या होगा कि हल्का सा एक बॉर्डर नुमा हमारे पास वाज़े तौर पे आ जाएगा, तो ज्यादा एलिवेटेड नजर नहीं आएगा। बट आप और कंट्रोल करना चाह रहे हैं 24 डीपी कर देंगे तो 24 डीपी से और ये बहुत ज्यादा इम्बोस आ जाएगा, तो और इसकी साइज थोड़ी पतली हो जाएगी, शेडो इफेक्ट बढ़ जाता है, कंपोनेंट मौजूद है, अब कंपोनेंट डालेंगे तो उस हिसाब से साइज की और एडजस्ट हो जाएगी। तो बेसिकली दैट्स हाउ एलिवेशन वर्क्स। फॉर नाउ मैं इसको सिंपली 5 डीपी करके छोड़ देता हूं, मेरे लिए इतना काफी है, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं कार्ड व्यू को सेट करने की। पहला रेडियस, कॉर्नर रेडियस, कार्ड कॉर्नर रेडियस। दूसरा उसकी कार्ड एलिवेशन। तीसरा उसकी यूज कॉम्पैक्ट पैडिंग, ठीक है। और चौथा उसकी कौन सी थी, कॉर्नर रेडियस, कंटेंट पैडिंग, सॉरी, ठीक है। ये 4 उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कंटेंट पैडिंग, रेडियस, एलिवेशन और हमारे पास कॉम्पैक्ट पैडिंग। ये जब आप सेट करोगे तो आपका कार्ड व्यू बन जाएगा बस। तो ये 3 स्टेप्स में कार्ड व्यू बनाते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप किया, डिपेंडेंसी ऐड की, हाइट एंड विड्थ एडजस्ट की और फिर उसके बाद इसकी ये 3 एट्रीब्यूट्स हमने सेट किए, आपका कार्ड व्यू बन गया,
ठीक है, बटन मुझे नहीं चाहिए था, बटन को मैंने डिलीट कर दिया। अब कार्ड व्यू के अंदर मैंने लीनियर लेआउट लगाया हुआ है ताकि मैं ये वाले कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकूं। इसके लिए फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास कॉमन के अंदर, और सबसे पहले इमेज व्यू उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक इमेज हमने बना दी। इफ यू स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ आइकॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इसी तरीके से आप और भी आइकॉन्स नेट से डाउनलोड करके तस्वीरें लगा सकते हो। फिलहाल क्योंकि मेरे पास और पिक्चर्स नहीं है तो मैं इनमें से कोई एक आइकॉन उठा के लगा लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार आ गया, हमने कह दिया ठीक है, तो ये ओके करा दिया, तो हमारे पास पहले कॉलम में स्टार ऐड हो गया। इसके बाद दूसरे कॉलम में टेक्स्ट चाहिए था, तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट व्यू हमारे पास यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप होकर आ गया। ठीक है, अब इसकी हाइट सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता था कि मैंने जो कार्ड व्यू है उसकी हाइट 120 सेट की हुई है, मैं कहता हूँ ये अभी भी थोड़ी ज्यादा है, इसको 100 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कम हो जाए, इतना बड़ा मुझे कार्ड नहीं चाहिए। इसके अंदर जो हमारे पास ये कंपोनेंट आ गया, इसकी हाइट हम सेट कर लेते हैं 50 डीपी, तो ये 50 डीपी तक का कंपोनेंट ठीक हो जाएगा, आधे के साइज में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट होगा, इसकी भी मैं सेट कर लेता हूँ 50 डीपी हाइट, ताकि ये दोनों भी सेम हो जाए। सेम कंटेंट हम इसके साथ करेंगे कि यार इसका भी नाम हम दे देंगे फॉर एग्जांपल FAJR फजर, और फिर हम इसकी जो टेक्स्ट साइज थी उसको सेट कर लो आप, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट साइज में आ जाए, इसको हम कर देते हैं 22 डीपी, तो थोड़ा सा 22 डीपी का टेक्स्ट हमारे पास सेट हो जाएगा। कलर फिलहाल मुझे यही ऐसा ही लग रहा है, लाइट ग्रे सा कलर है, हमने कह दिया ये ठीक है, और कुछ भी चेंजेस आप करना चाह रहे हैं आपके ऊपर है। फिर हमारे पास चौथा आ जाता है, इसके आगे जो है वो स्विच का बटन है ये वाला। ठीक, तो स्विच के लिए हम आ जाते हैं, ये रहा हमारे पास स्विच है, ऑन ऑफ के हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये स्विच भी ड्रॉप किया, तो अगेन वही लीनियर लेआउट हॉरिजेंटल, तो ऑटोमेटिकली कॉलम में हमारे पास साइज फिक्स्ड है, क्योंकि साइज फिक्स्ड तो आपने कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करने, साइज के लेआउट के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली हमारे पास एडजस्ट होता चला जाएगा। अब मैं वापस इस पर आ जाता हूं, और मैंने इसकी भी जो हाइट थी वो कर दी फॉर एग्जांपल 50 डीपी, ताकि ये तीनों कंपोनेंट्स की हाइट हम सेम कर दें। ठीक है, ये सेम करने के बाद हम आ जाते हैं स्विच के अंदर। मुझे अब स्विच की जो हाइट विड्थ थी वो थोड़ा सा कम करनी है, तो मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा यहाँ से हम कम कर सकते हैं, या इस टेक्स्ट की विड्थ को हम यहाँ से बढ़ा दिया, तो क्योंकि मुझे इसकी टेक्स्ट की साइज बड़ी करनी है, मैं इसको बड़ा कर देते हैं। इसको आप छोटा करना चाहो इसको आप एडजस्ट करके छोटा कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप फजर इसकी साइज में बड़ी कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली बाकी दो कंपोनेंट्स हमारे पास स्मॉल हो रहे हैं, तो ये हमारे पास एक रो ऑफ कंपोनेंट्स बनकर रेडी हो गया। ठीक है, अब स्विच के आगे स्विच लिखा हुआ है, मुझे स्विच लिखा हुआ नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसके कंटेंट में आ जाऊंगा, जो टेक्स्ट था स्विच वो हम हटा देंगे। जब आप टेक्स्ट हटा के एंटर करोगे तो टेक्स्ट हट जाएगा, सिंपली हमारे पास कंपोनेंट इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास वो पहला रो बन गई जो मुझे यहां पे बनाकर दिखानी थी इसके ऊपर। ठीक, अब आपने अगेन आइकॉन्स, मैंने कहा नेट पे चले जाएं, आप सर्च कर लीजिएगा, पिक्सेल पे है हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे फ्री आइकॉन्स आपको मिल जाएंगे, यू कैन सर्च फॉर एनी ऑफ दीज आइकॉन्स फ्रॉम देयर, और आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब वंस ये क्रिएट हो गया, नेक्स्ट में मुझे उसको डुप्लीकेट करना है। ठीक, और डुप्लीकेट करके हमें सिंपली रखना है। अब डुप्लीकेट से पहले एक आसान तरीका ये होता है कि जब आप कार्ड व्यू बनाओगे तो इसको फॉर एग्जांपल आप नाम दे दो प्रॉपर्ली, ताकि आपके डुप्लीकेशन में ना आए। स्पेशली फॉर एग्जांपल ये जो स्विच है, इस स्विच को क्योंकि हम बाद में कोडिंग में यूज करेंगे, तो मेरी कोशिश होगी कि यार ये स्विच का नाम अलग मैं ऑलरेडी पहले सेट कर दूं। ये टेक्स्ट मेरे काम का नहीं है, ये टेक्स्ट काम का नहीं है, इसका नहीं है, तो इसका हमने डिफॉल्ट नाम रहने दो, कोई मसला नहीं है। स्विच को क्योंकि आपने जावा में यूज करोगे कल को फॉर एग्जांपल सेव करने के लिए, कि मेरी डेली का ट्रैक करे कि डेली मैंने किस दिन की नमाज पढ़ी, किस दिन नमाज नहीं पढ़ी, मैं ट्रैक करता जाऊंगा, मेरा रिकॉर्ड पीछे डेटाबेस में सेव होता जाए, मैं इसको यूज करूंगा। तो यहाँ पे आके स्विच की जो आईडी है मैं चेंज कर दूंगा SWT स्विच, और फिर FAJR फजर कर दिया हमने। ठीक है, कि यार ये फजर का मेरे पास स्विच आ गया। बाकियों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो सिर्फ इमेज दिखा रहे हैं, वो मेरे सिस्टम में मैं बाद में कोडिंग में यूज नहीं करूंगा सवाए इस स्विच के। अब इसको कॉपी पेस्ट करना है कंपोनेंट्स को। वेरी सेफ वे ऑफ डूइंग कॉपी पेस्ट बाय कोड है, यहां से सेफ वे नहीं आता। यहां से जब आप सेव करते हो, कल भी मैंने बताया था, वो एक्चुअली डुप्लीकेट कर देता है। डुप्लीकेट में ये कि पहले को चेंज करोगे दूसरा एडिट हो जाएगा, दूसरे को चेंज करोगे पहला आ जाएगा, ये कंटिन्यूसली कोडिंग में हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसका सेफ ये है कि आप सिंपली इसके कोड में आ जाओ। ठीक है, कोड में आने के बाद जब आप इसके कोड में आ जाओगे, तो हमें पता है कि हमने कार्ड व्यू बनाया था, तो सर्च फॉर द कार्ड व्यू एट द टॉप, और ये टेक्स्ट व्यू आ गया, ये लीनियर लेआउट आ गया, ये रहा हमारे पास कार्ड व्यू। ठीक है, तो इसकी लाइन फॉलो करो, ये लाइन यहाँ पर आकर इधर खत्म हो रही है, देखो कार्ड व्यू बैकस्लैश एंडिंग का, तो यहाँ पे कार्ड व्यू खत्म हुआ। तो यहां से उसने इसको शुरू किया, ये पूरा का पूरा कार्ड व्यू उसने आके यहाँ पे क्लोज किया, ये मैंने शिफ्ट दबा के पूरा कार्ड सेलेक्ट कर दिया, Ctrl+C। तो कोड को जब आप कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, एरर के चांसेस कम होते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा कोड जब पूरा वो कॉपी होता है तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स हो सकता है मिस आउट हो जाते हैं। तो मैंने पूरा कोड को कंट्रोल सी करके कॉपी किया, यहां से कार्ड व्यू का टैग स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे कार्ड व्यू का टैग एंड हुआ, वो पूरा कॉपी किया, नीचे आ गए एंटर में, जहां पे खत्म हुआ कंट्रोल वी प्रेस कर दिया तो दूसरा कार्ड ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वो जो रेड लाइंस देगा वेरिएबल नेम्स की, अब वो यही कह रहा है, ये यहीं पे आके एक्चुअली प्रॉब्लम होती है जब आप कंपोनेंट ट्री से कॉपी पेस्ट करते हो। तो वेरिएबल नेम्स का आ गया, तो मैं वेरिएबल नेम अब जो भी था उसके आगे 1 लगा दूंगा, फॉर एग्जांपल ये 2 कर दिया और इसको भी हमने फॉर एग्जांपल 2 कर दिया, तो नाम खत्म हो गया। और जहां पे फजर था उसके बाद हम इसमें कर देंगे DUHUR जोहर, तो ये फजर जो हो गया, नेमिंग हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, और टेक्स्ट मुझे चेंज करना था तो ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे तो टेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली इधर हाईलाइट होकर आ गया। यहाँ पे फजर लिखा था, आप यहाँ से भी उसको DUHUR जोहर कर दोगे वो भी चेंज है, या फिर आप एट्रीब्यूट एडिटर्स में चले जाओगे वहां से भी हो जाएगा। हेंस मेरे पास कंपोनेंट कॉपी हो गया बहुत सिंपली। नीचे आ गए, कंट्रोल वी, तीसरी दफा कॉपी पेस्ट कर दिया, अब इसका मैंने नाम 3 कर दिया, इसको भी मैंने फॉर एग्जांपल 3 कर दिया, और ये फजर जोहर के बाद इसको हमने नाम दे दिया ASAR असर। और ये जो मेरे पास कंपोनेंट था इसको क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ भी हाईलाइट होकर आ गया, इस पे फजर लिखा हुआ है, इसको मैंने ASAR असर कर दिया तो मेरे पास कंपोनेंट बन गया। अब बेसिकली आपने यहाँ पे आके कंट्रोल वी एक और दफा वही कार्ड व्यू कॉपी पेस्ट करना है। वेरिएबल नेम्स में प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप नाम तब्दील कर दो वरना एरर रहेगा। फजर की जगह पे अब मेरे पास हो जाएगा फजर जोहर असर MAGHRIB मगरिब। ठीक है, और फिर यहाँ भी हमने टेक्स्ट में जाके MAGHRIB मगरिब। तो जब आप कोड से कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका काम थोड़ा फास्ट भी हो जाता है और उम्मीद है कि उसमें एरर जो है वो कम से कम आते हैं। ठीक है, ISH इशा, और यहाँ भी हमने ISH इशा कर दिया, इसको भी हमने 5 कर दिया और इसको भी हमने 5 कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास मगरिब इशा तक का पूरा सेटअप बनकर आ गया। डन। अब इसके बाद मैं आ जाऊंगा वापस अपने कोड के अंदर और अब मुझे इसके अंदर नीचे बटन्स ऐड करने। ठीक है, ये मेरे पास देखो पूरा सेटअप बन गया। आइकॉन्स को आप चेंज कर सकते हो, आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाओ SRC कॉम्पैक्ट कर करे, तो कोई भी आइकॉन की जो इमेज है उसका जो हमारे पास नाम आता है वो यहाँ पर आ गया। इसके आगे छोटा सा एक बटन आ जाता है दिस वन, इस पे क्लिक करके यहाँ से कोई दूसरा आइकॉन, या अगर आपने अपना नेट से डाउनलोड किया हुआ है तो वो आइकॉन भी आप वहां पे चूज करके यूज कर सकते हो। फॉर नाउ मैंने फिलहाल सबका स्टार 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 करके रखा हुआ है। तो ये मेरे पास रो फॉर्म में एक कंप्लीट कार्ड व्यू के हिसाब से कंटेंट आ गया। अब जो आखिरी आएगा उसके अंदर बेसिकली मुझे वहां पे 2 बटन्स दिखाने हैं। ठीक है, तो जो आखिरी हमारे पास है उसमें हमारे पास 2 बटन्स आएंगे। तो वी कम बैक हियर अगेन। अब जो कार्ड व्यू था इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बंद कर देते हैं, इसको बंद कर दिया, ये एक्सपेंड इसको मैंने कर दिया एनालाइज। फाइनली आखिरी में मुझे एक और कार्ड व्यू चाहिए होगा तो मैं कंटेनर्स में गया, अब यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने एक और कार्ड व्यू बना दिया यहाँ पे। इसके साथ भी वही सेम सेटिंग्स हम करेंगे कि इस कार्ड व्यू के अंदर भी मैंने हाइट इसकी कर दी फॉर एग्जांपल 100 dp, यार इसके 100 dp तक हाइट आ जाए, या क्योंकि ये छोटा कार्ड है तो इसको 60 dp कर देते हैं, इसमें बटन्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, एलिव कार्ड रेडियस में चले गए, इसके साथ भी मैं कोशिश हमारी होती है कि या तो यूजुअली आप सेम करो, फॉर एग्जांपल इसको मैं रेडियस कर देता हूँ 22 dp ताकि थोड़ा स्क्वायर आ जाए। कंटेंट पैडिंग को हम कर देंगे 5 dp, एलिवेशन हम इसकी थोड़ी और बढ़ा लेते हैं अब की बार तो 25 dp कर देंगे ताकि थोड़ा सा और इम्पोस्ट आ जाए। यूज कॉम्पैक्ट पैडिंग को हम ऑन कर देंगे तो ये हमारे पास कॉम्पैक्ट पैडिंग के साथ कंटेंट आ जाएगा इधर। ठीक है, आ गया। ओके, उसके बाद इसके अंदर अब मुझे अगेन सेम लेआउट लगाना है तो मैं लीनियर लेआउट में जाऊंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर हम लीनियर लेआउट ताकि इसके अंदर लेआउट आ जाए। और फिर इस लीनियर लेआउट के अंदर हम बटन्स में चले जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया बटन नंबर 1, उप्स सॉरी कंट्रोल Z, बटन उठाया, इस लीनियर लेआउट के अंदर हमने बटन ऐड कर दिया, ये मेरे पास यहाँ पे बटन बना के दे देगा। ओके, नजर क्यों नहीं आ रहा, वापस यहाँ पर आ जाते हैं और लेट्स सी कि हमने ऐसी क्या हरकत की है कि अच्छा ठीक है इसको हमने वापस ऑफ कर दिया तो हमारे पास बटन आ गया। पहला बटन इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे तो 2 बटन हमारे पास बनकर आ गए। ये वही 2 बटन जो मुझे बेसिकली यहाँ पे चाहिए थे कुछ इस तरीके से। अब इसकी कलर सेटिंग डिजाइन टेम्पलेट्स आप सेट कर दो तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इस बटन में चले गए, सेम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रीसेट का, आई थिंक रीसेट है ना, चेक ऑल एंड रीसेट, सॉरी, तो इस बटन पे हम आ जाते हैं चेक ऑल। ठीक है, और दूसरा जो बटन था उसको हम कह देते हैं रीसेट, तो ये रीसेट कर देगा, कंपोनेंट्स हमारे पास सीधे हो जाएंगे। ठीक है,
और इसी तरीके से इनका जो कलर है, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड टिंट पर आ जाते हैं, एक का कलर हम दे देते हैं लाइट ब्लू सा, और इसका थोड़ा सा लाइट ब्लू कर देते हैं, हल्का सा कलर, ठीक है। और दूसरा जो बटन था, इसका जो टिंट कलर था वो हम फॉर एग्जांपल रेड दे देते हैं, लाइट रेड सा। ये मेरे पास लाइट रेड से दो बटन्स बनकर आ जाएंगे, बहुत आला, ठीक है। और इसके बाद ओके, फाइनली अगर आप नीचे आओ तो तीसरा एक और बटन है जो कि बहुत बड़ा शहजादा नजर आ रहा है मेरे पास। इस बटन को बनाने के लिए अगेन इस बटन बनाने के लिए भी अगेन वही सेम तरीकेकार होगा कि हम आ जाएंगे कंटेनर्स में, कार्ड व्यू उठाया, कार्ड व्यू आखिर में हमने बिल्कुल ड्रॉप किया इस मेन के अंदर, जिस मेन के अंदर हमारे पास एक और कार्ड आ गया जो नीचे पूरे एरिया पे आ गया। इस कार्ड व्यू में जाने के बाद सेम चीज करेंगे, कॉर्नर रेडियस हमने कर दी फॉर एग्जांपल 10 डीपी, ठीक है। और कॉम्पैक्ट एलिवेशन को हम ऑन कर देंगे, सेंटर पैडिंग एलिवेशन को हमने दे दिया फॉर एग्जांपल 12 डीपी, ताकि थोड़ा सा इम्बोस हमारे पास आ जाए। इस कार्ड व्यू के अंदर भी अगेन सेम लीनियर लेआउट्स में गए। अब मैं कोई एक लेआउट उठाऊंगा, तो फॉर एग्जांपल मैंने लीनियर लेआउट वर्टिकल वाला उठाया, क्योंकि इसके अंदर एक ही बटन आएगा, तो मैंने लीनियर लेआउट डाला, बटन्स में गए, ड्रैग एंड ड्रॉप बटन इसके अंदर हम यहाँ पे कर देंगे। अब नोट करो कि मोस्टली मैं जब इस तरह काम करता हूं तो मैं जो सारे कंपोनेंट्स ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं वो हम कंपोनेंट्स के अंदर कर रहे हैं, ताकि एग्जैक्टली मुझे पता चले कहां पे जा रहा है, वरना कभी कभी दूसरे कंपोनेंट्स में भी हमारे पास चला जाता है। फाइनली कार्ड व्यू में आ जाते हैं और इसकी जो साइज है उसको हम सेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए। आई थिंक यूज कॉम्पैक्ट पैडिंग को मैं हटा देता हूँ ताकि ये कंपोनेंट मेरे पास इस तरीके से बने। कंटेंट पैडिंग को हम दे देते हैं 10 डीपी, ताकि 10 डीपी के हिसाब से इस तरह से बनकर आ जाए। और क्या रहा, एलिवेशन भी हो गई, कॉर्नर रेडियस भी हो गया, सब चीजें सेट हुई। ये बटन उठाया, इसके अंदर भी हम चले गए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेव इन्फॉर्मेशन का, तो सेव इन्फॉर्मेशन का टेक्स्ट दे दिया हमने। यहाँ पे चले गए, बैकग्राउंड टिंट दे दिया, तो बैकग्राउंड टिंट में जाके ये बटन थोड़ा सा ब्लूइश सा था, इसको हम ब्लूइश सा हम टिंट दे देंगे। ये चीज यहाँ पे सेट हो गई, ठीक है। और अब इसको आप भले चाहे तो रन कर दो, तो आपकी ऐप होपफुली रन हो जाएगी। इस वक्त इस ऐप का काम बस इतना ही है कि मुझे डेली के हिसाब से ट्रैक करके बताए कि मेरी एक्टिविटीज कैसे जा रही है, ठीक है। आगे चल के मैं इसको डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करूंगा, और एक और ऑप्शन आता है शेयर्ड प्रेफरेंसेस के साथ, तो हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस के साथ भी सेव कर लेते हैं कि यार मेरे पास जो एक्टिविटीज है वो इन्फॉर्मेशन डेटा सेव रहे, ठीक है। हम टाइम ऐड कर देंगे कि आज के दिन डेली के हिसाब से मैं ट्रैक करूँ कि कब मैंने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, तो मेरे पास रूटीन एक आ जाएगा, पता चल जाएगा कि हम किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके पास पूरी की पूरी ऐप बनकर हमारे पास रन होकर आ गई, ठीक है, जिसमें ये पूरा एक्टिविटीज हमारे पास शो हो रही है, ठीक। नमाज ट्रैकर ऐप, रो कॉलम फॉर्म में बटन आ गए, नीचे बटन आ गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे आइडिया किया हुआ था। ऑब्वियसली अब आइकॉन्स को थोड़ा सा आप सेट कर लीजिएगा, तो आपके पास कहाँ गया ये वाला था, उप्स, ठीक है। आइकॉन्स को आप सेट कर लीजिएगा, कलर्स को सेट कर लीजिएगा, यू हैव योर बेसिक ऐप रेडी। तो रो और कॉलम को बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लेआउट हम यूज करते हैं, उसके अंदर कार्ड व्यू यूज करते हैं, कार्ड व्यू बनाने के अंदर कार्ड व्यू के अंदर भी फिर मुझे लेआउट्स यूज करना पड़ता है। तो ये मेरे पास अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हमारे पास कंपोनेंट ट्री आ गया, हर कार्ड व्यू के अंदर एक लीनियर लेआउट और लीनियर लेआउट के अंदर कंपोनेंट्स मौजूद है। ये वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आ गए यार हाउ दिस कंपोनेंट इज वर्किंग, तो फिर आप कोई भी यूआई उठाओगे उसको आराम से डिजाइन कर लोगे। किसी भी यूआई को हम बड़े आराम से डिफाइन कर लेते हैं वंस वी अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रेक इट डाउन इनटू रोज एंड कॉलम फॉर्म्स, कि पहले रो बनानी है या कॉलम बनाना है। पहली चीज कि ये अगर है जिसमें पहले मैं कॉलम से शुरू करूंगा या रो से, ये पहला डिसीजन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम में क्या आएगा, रो में क्या आएगा। फिर हो सकता है कि फजर इसके नीचे भी कोई टेक्स्ट हो, इसका मतलब ये जो रो आएगी इसको भी और फर्दर दो और रोज में ब्रेक करना है, ठीक है। क्या ऐसे होगा, क्या करना है, वो सारा जो लॉजिक है वंस यू स्टार्ट ब्रेकिंग इट डाउन तो फिर आपको पता चलेगा। हो सकता है फजर के नीचे भी कुछ और लिखा हुआ हो, फजर का टाइम, ठीक है, मे भी मैं लिख लूं उसमें सिस्टम से कोई सेटअप आ जाए कि यार हर नमाज का टाइम भी आ जाए कि इसके किस टाइम पे वक्त है, तो वो टाइम भी मुझे फजर का नीचे चाहिए। अब ये वाला जो रो होगी, इस रो को मुझे फर्दर दो और कॉलम्स में ब्रेक करना होगा। पहला सिंपली एक या कॉलम, उसमें सेल आया, इस कॉलम के अंदर अब ये वाला जो कॉलम है मैं इसमें डायरेक्ट फजर नहीं डालूंगा, टेक्स्ट नहीं डालूंगा, एक और लेआउट डालूंगा, एक और रो वाला वर्टिकल लेआउट डालूंगा। उस वर्टिकल लेआउट में पहली रो में फजर आएगा, सेकंड रो में उसका टाइम आएगा, देन आई विल बी एबल टू ब्रेक इट, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको समझते हैं यार रोज कॉलम क्या है। वही मैंने शुरू में जैसे कहा था लीनियर लेआउट वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप इसको ब्रेक करते हो
और फिर कंबाइन करते हो दोनों को, तो फिर इस वक्त दुनिया का पावरफुल लेआउट बन जाता है। लीनियर लेआउट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिलाकर आप बहुत पावरफुली बड़ी आराम से बना सकते हो। यही चीज अगर आप कंस्ट्रेंट लेआउट से करने गए तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यू कैन ऑलरेडी इमेजिन के कंस्ट्रेंट लेआउट से फिर ये चीज करना आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी हमारे पास चीजें और टिपिकल हो जाती है, ठीक है। अगर यही चीज मुझे कंस्ट्रेंट लेआउट से करनी है तो फिर लेआउट सेट करना, अरेंजमेंट करना, प्लेसमेंट करना, वो बहुत बड़ा एक सर का दर्द बन जाता है। और फिर इतने कॉम्प्लेक्स में वो ऑटोमेटिकली लेआउट्स को थोड़ा शफल भी कर लेता है, क्योंकि वो पिक्सल और साइज के हिसाब से एडजस्ट कर रहा होता है, ठीक है। वो अपने ऊपर वाले पेरेंट कंपोनेंट के हिसाब से पेरेंट करता है, उसके हिसाब से कंस्ट्रेंट करता है, तो उसमें प्लेसमेंट कभी कभार बहुत टिपिकली चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से यूजिंग लीनियर लेआउट हम बड़ी आराम से उसको स्ट्रक्चर करके कंपोनेंट्स को डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी बात समझ में आई? चलें, ये एक टास्क था जो आपको करके दिखाना था। इसमें ऑब्वियसली अभी बैकएंड का थोड़ा सा कोड रहता है। बैकएंड का मतलब ये कि अभी वैसे तो ये आइडिया सिंपल यही है कि मैं डेली के हिसाब से देखूं आज मैंने कितनी नमाजें पढ़ी, बट इसमें अभी डेट का एक फीचर डालना था, ठीक है, और सेव का फीचर डालना था, और ये चेक ऑल और रीसेट दो बटन। अगेन चेक ऑल मीन सारे बटन चेक हो जाएं, वो स्विच को रीड करके सबको हम लूप लगा के ऑन कर देंगे। रीसेट अगेन सबको रीड करा के ऑफ कर देंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और सेव इन्फॉर्मेशन का बड़ा मसला है, असल लॉजिक यहाँ पे डालनी थी। सेव इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि मैं इसको सेव करूं। अब सेव करने के दो तीन तरीके हैं। हम एक डेटाबेस यूज करते हैं एसक्यूएल लाइट, आपने डेटाबेस तो पढ़ी भी होगी। एंड्रॉइड के अंदर एक लोकल डेटाबेस यूज होती है एसक्यूएल लाइट करके, LITE करके। ये सिंगल यूजर वेरी लाइट वेट फाइल बेस्ड डेटाबेस है जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन के अंदर सेव हो जाती है। सिंगल यूजर है, सर्वर बेस्ड नहीं है। हमने डेटाबेस यूजली पढ़ते हैं माई PHP या एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल, ये सर्वर बेस्ड डेटाबेसेस कहलाते हैं। फायर बेस हुआ सर्वर बेस्ड डेटाबेस है, मींस एक डेटाबेस के साथ बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक डेटाबेस होगी, बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं। एसक्यूएल लाइट सिंगल यूजर है, एक वक्त में एक ही यूजर होगा सेम मोबाइल के ऊपर, तो ये सिक्योर भी रहता है, कोई दूसरा डेटा एक्सेस भी नहीं कर सकता। आपके मोबाइल में डेटाबेस में वो चीज रहेगी, बस किसी दूसरे के पास कहीं सर्वर पे नहीं जाती, ठीक है। वहां पे हम एसक्यूएल लाइट यूज करते हैं। एसक्यूएल लाइट का डेटाबेस क्रिएट करते हैं, एक सिंगल फाइल बनती है, उसमें क्यूरी लगा के जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं डेली की उसमें एक्चुअली सेव करता चला जाऊंगा। तो उससे क्या होगा, मेरा डेटाबेस सेव हो जाएगा। एसक्यूएल लाइट हम वीक 8 के अंदर करेंगे, वीक 8 के अंदर डेटाबेस में जाएंगे तब हम करेंगे। तो फिर ये सेम ऐप में दोबारा खोलूंगा और अब ऊपर की बार उसमें सेव इन्फॉर्मेशन में ये डेटा रीड करके एसक्यूएल में हम डंप कर देंगे और वहां से फिर रीड करेंगे और फिर एक और नेक्स्ट एक्टिविटी बना देंगे कि जब मैं शो में करूं तो मुझे पूरे मंथ का ग्राफ आ जाए कि इस महीने में आपने कब कब नमाज पढ़ी थी, कब कब नमाज नहीं पढ़ी, और फिर जो आप फीचर डालना चाहो, कितनी नमाजें छूटी हैं, कितनी नमाजें रह गई हैं, कितनी कजा पढ़नी है वगैरह वगैरह, बिकम्स योर वेरी नाइस ऐप कि आप उसमें क्या फीचर डाल रहे हो। क्योंकि डेटाबेस में जब डेटा आ गया तो फिर रीड करके आप उसको किसी भी तरीके से प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। चलें, यहां तक बात हुई मुकम्मल। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। आज क्लास में का मूड नहीं था, हो गया।